मेरे सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स 2025 1 मार्च को जो आपका सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का बोर्ड एग्जाम है उसके 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यह प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न ऐसे हैं जो 10 सालों से आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, आपके बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, जैसे ये प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? एक प्रश्न का प्रत्येक नंबर होगा और एक एक नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। 1 मार्च 2025 को यह प्रश्न जरूर फंसेगा, क्योंकि मैं 100 क्वेश्चन टोटल कराऊंगा और 100 क्वेश्चन मतलब आप समझ रहे हैं कि 10 से 15 सालों के लगातार यह क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यह पूरा अनुभव और एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले निर्देश क्या, नोट में क्या लिखा है? निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए, इसमें से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 10 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए, मतलब प्रश्न और उत्तर दोनों एक ही में। आपको सही उत्तर चुनना है कि आखिर इसमें से कौन है। देखिए, बाकी और भी चीजों के बारे में आप जान रहे होंगे कि हम आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव की शुरुआत हो रही है। 100 ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, इसके बाद और भी ऑब्जेक्टिव यदि बचेगा तो लेकर आऊंगा, नहीं तो अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी। 1 तारीख से पहले सभी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मुझे कराकर ही छोड़ना है, ताकि आप अपने परीक्षा में टॉपर बने यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर भी आप दीजिए कमेंट में। बाकी मैं तो बताऊंगा ही, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ध्यान से इसको देखना है और पढ़ना है। और क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य विभाजक रेखा जो है वह कितने डिग्री के अंतर में है? ऑप्शन नंबर ए है 40 डिग्री समांतर, ऑप्शन नंबर बी है 38 डिग्री समांतर, ऑप्शन नंबर सी है 35 डिग्री समांतर, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? 38 डिग्री समांतर। कितना? 38 डिग्री समांतर। ठीक, 38 डिग्री आपका समांतर हो जाएगा। इसी तरह से अब प्रश्न नंबर दूसरा है। देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? आमतौर पर आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है? तो आम ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8, सॉरी 7 है। तो देखिए, आमतौर पर जो दक्षिण एशिया में देश शामिल किए जाते हैं वह टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 8 दिया ही नहीं, 7 दे दिया है, तो ये गलत दिया है। अगर इस तरह से क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए तो आपको लिखना है कि आपको डी ही आंसर राइट लगाना है, टिक लगाना। उसके बाद आपको लिखना है कि इस प्रश्न में त्रुटि है, इसका सही उत्तर 8 है। ठीक, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है। स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? तो ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता से पहले यानी जब बांग्लादेश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो इससे पहले किस देश का हिस्सा था या भाग था? तो यह पाकिस्तान का हिस्सा था। देखिए, अगला प्रश्न आपका है। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1986, ऑप्शन नंबर बी है 1990, ऑप्शन नंबर सी 1985, ऑप्शन नंबर डी 1992। तो दक्षेस यानी सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर आपका पांचवा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर। प्रश्न नंबर आपका छठवां है, 6 नंबर प्रश्न है। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी? संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है इसमें टोटल 15 सदस्य देश है, जिसमें से 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अस्थायी पूछेगा तो 10 लगाना है, पूछेगा अस्थायी कितने हैं तो 5 लगाना है, पूछेगा टोटल कितने हैं या कुल कितने हैं तो 15 लगाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 7। किस वर्ष शीत युद्ध का समापन हुआ? यानी शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, 1990 में। कितना? किस वर्ष शीत युद्ध का समापन हुआ? शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 1991 में हुआ था। कितना हुआ था? 1900, देखिए कितना हुआ था आपका?
91 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर 1990 दिया है तो 1990 ही आप मार सकते हैं। यदि 91 दे तो 91, नहीं तो 90, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस प्रश्न में त्रुटि है, इसका सही उत्तर 1991 है। ठीक। अगला आपका है कि एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका जो प्रश्न नंबर 8वां है, 8वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, पृथ्वी सम्मेलन से है। कौन सा? एजेंडा 21, पृथ्वी सम्मेलन। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित देशों में से कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश है। कार्बन सबसे ज्यादा कहां से निकलता है? कौन से देश ऐसा जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है, बहुत ज्यादा कार्बन निकलता है, तो वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, चीन यानी चाइना से। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आपका देखिए कौन सा है, आप पहले बताइए फिर मैं बताता हूं। तो आपका 10वें का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? 2001 में। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 2001 में। तो देखिए दोस्तों, आपको यह बात अच्छी तरह से पता होगा कि यूपी बोर्ड में कुल कितने सेट बनते हैं? टोटल 7 सेट बनते हैं, जिसमें से आपका सेट कौन सा यहाँ पर चल रहा है? तो आपका सेट मैं करा रहा हूं कौन सा? देखिए, यूपी बोर्ड क्लास 12 सिविक्स एंड नागरिक शास्त्र का 323 ईजेड सेट का क्वेश्चन है ये। अब आगे मैं दूसरे सेट का, इसी तरह से 7 सेटों में बार बार जो आए गए हैं 100 प्रश्न, यानी 100 प्रश्न जो प्रश्न है आपके, मतलब लगभग 10 से ज्यादा ही सेट मैं आपको यहाँ से करा दूंगा। तो आपका ए वाला सेट था। अब चलिए अगले प्रश्न नंबर 11 की तरफ। अब देखिए अगला सेट आपका कौन सा आएगा? तो अगला सेट आपका है 323 बी एफ बी, 323 एफ बी है आपका। प्रश्न नंबर आपका 11 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन धुरी राष्ट्रों का सदस्य बना? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसा कौन सा देश है जो धुरी राष्ट्रों का सदस्य बना? तो जापान बना था। कौन बना था? जापान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 आपका है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान स्थापना कब हुई? यानी आसियान की जो स्थापना है वह कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1967 में हुई। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित संगठनों में से किसके उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन कार्य कर रहा है? किसके उत्तराधिकारी के रूप में जो विश्व व्यापार संगठन है वह कार्य कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एवं टैरिफ, यानी जिसे इंग्लिश में GATT गेट कहा जाता है, इसके रूप में कार्य कर रहा है। कौन? निम्नलिखित संगठनों में से उत्तराधिकारी के रूप में किसका? विश्व व्यापार संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में कौन कार्य कर रहा है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसे इंग्लिश में GATT गेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित देशों में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं? ऐसे कौन कौन से सदस्य हैं जिनमें से अस्थायी नहीं है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा कि कौन सा अस्थाई नहीं है? तो देखिए, भारत, ब्रिटेन, रूस, चीन। देखिए किनके पास वीटो पावर है या फिर अस्थाई सदस्य? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। तो भारत इसके नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत। प्रश्न नंबर आपका 15 है, निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है? किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है। तो आपका प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी 14 नहीं, 15 का। प्रश्न नंबर आपका 16 अब है। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास हुआ था। प्रश्न नंबर, अब देखिए मैं पहले क्या करता था, चारों ऑप्शन बताता फिर उसमें से सही का टिक लगा था, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं? ऐसा करने का सिर्फ एक ही कारण है, यदि मैं ऐसा करूंगा तो ये भी बोलूंगा, ये भी बोलूंगा, ये भी, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हो सकता है और गलत ही बैठ जाए। अब जब यह सब बैठ जाएगा तो आप हो सकता है गलत टिक मार दें वहां पर, इसलिए आपको ऑप्शन पर ध्यान
नहीं देना, आपको मेन ऑप्शन देना कि आखिर है क्या सही। तो मैं जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम बोल दिया मैं 1956, तो आपके दिमाग में गया हाँ 1956 इस तरह से, इसलिए मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ उत्तर बता रहा हूँ। ठीक, तो आप समझ गए। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका कितना है, 17 है। तो देखिए 17 का आपका क्या राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत में एशियाई सम्मेलन आयोजित की कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1947 में आयोजित किया गया था। देखिए दोस्तों आपका परीक्षा नजदीक है, आप मन लगाकर ध्यान लगाकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, किसी की बात को मत सुनिए, दुनिया में कोई आपके काम नहीं आएगा, सिर्फ आपके परिवार और जो आपके लिए अच्छा है बस आप उसी को मानिए और अपना ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए। इसलिए कामयाब होना जीवन में सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण काम है, इसलिए आप अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति समर्पित रहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने परीक्षा के प्रति कितना समर्पित हैं, कितना आप समय दे रहे हैं उस पर, समर्पित मतलब कितना समय दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप घूमिए टहलिए मत, खेलने कूदने मत जाइए, कहीं पर मत जाइए शादी विवाह, मैं कह रहा हूं हर जगह जाइए, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां जाइए। लेकिन सिर्फ मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब तक आपका बोर्ड परीक्षा तब तक आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। यानी 1965 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कौन, लाल बहादुर शास्त्री। क्या थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। देखिए प्रश्न नंबर आपका 19 है, निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी विद्रोह का नेता था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, चारू मजूमदार। प्रश्न नंबर आपका अगला है 20। देखिए प्रश्न नंबर 20 आपका है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। तो मंडल आयोग की सिफारिश को कब लागू किया गया, तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1990 में। कब, 1990 में। प्रश्न नंबर 21 आपका है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। विश्व व्यापार जो संगठन है इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, कहाँ पर, जेनेवा। फिर प्रश्न नंबर आपका अगला है, प्रश्न नंबर कौन सा है, 22। तो प्रश्न नंबर 22 आपका है, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है जिला न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी है सत्र न्यायालय। तो सत्र न्यायालय नहीं हो सकता, आपका जिला भी नहीं हो सकता, आप जान ही रहे हैं, ये तो आप खुद लगा सकते हैं। उच्च न्यायालय भी नहीं होता, लेकिन सबसे उच्च कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर आपका 23। 23 प्रश्न नंबर क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है। मैंने बताया था कुल सदस्य संख्या पूछे तो आपको 15 राइट लगाना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान के निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद अनुच्छेद 324 क्या है, निर्वाचन से संबंधित है। अब देखिए कौन सा यह था, यूपी बोर्ड क्लास 12 सिविक्स आपका 323 एफसी का यह सेट था, कौन सा, एफसी का। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 की तरफ। अब देखिए प्रश्न नंबर 25 आपका है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भारत में दिया था। प्रश्न नंबर 26 आपका है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपका देखिए प्रश्न नंबर 26 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वह बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या, विश्व में शांति व्यवस्था कायम करना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना का क्या उद्देश्य था, यानी वह क्या करना चाहता, तो पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था कि एक देश दूसरे देश के प्रति लगाव रखे और लड़ाई ना करे, ऐसा करना चाहता था। ठीक, कौन, विश्व व्यापार सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 28 है, चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। जो चीन देश है, चाइना है, वह भारत पर, अपने इंडिया पर कब आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, 1962 में चीन की। यहीं पर पूछ ले भारत ने, सॉरी
कौन होगा? पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो 1965 में। चीन भारत पर आक्रमण कब किया? 1962। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, भारत चीन युद्ध 1962। तो जैसे भी प्रश्न पूछे आपको वैसे ही टिक मारना है। आपका प्रश्न नंबर 28 हो गया। आप देखिए प्रश्न नंबर 29। भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? भारत में जो संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, इसके जनक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 आपका है, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको प्राप्त है? यानी भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो उसके लिए कौन कह सकता है? तो सबसे मेन होते हैं कहने वाले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। राष्ट्रपति के आदेश पर प्रधानमंत्री आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो कौन कह सकता है? करने वाला कौन है? तो मेन कौन है? तो राष्ट्रपति है। प्रश्न नंबर 31 आपका है, गोवा भारतीय संघ का राज्य कब बना? जो गोवा है भारतीय संघ का स्वतंत्र राज्य कब बना? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 1987 में गोवा भारतीय संघ का राज्य बना था। प्रश्न नंबर आपका 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या किस धारा के अंतर्गत? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अंत किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक? 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 आपका है, 1975 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा की गई? 1975 में किसके कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका आपका जो 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी किसके काल में पूछ रहा था? किस प्रधानमंत्री के काल में? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में। इंदिरा गांधी ने ही आपातकाल की घोषणा किया था। किसके सिफारिश पर? तो राष्ट्रपति के सिफारिश पर। प्रश्न नंबर 35 आपका है, कार सेवकों द्वारा अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया? बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था कार सेवकों द्वारा? तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 दिसंबर 1992। कितना? दिसंबर 1992 में गिराया गया था। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 36। क्या भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन थे? भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक श्री जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 37 है, भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब किया गया? ईवीएम यानी ईवीएम जिसको आप ईवीएम कहते हैं, ईवीएम मशीन कहते हैं, तो इसका प्रयोग कब किया गया भारत में? तो प्रश्न नंबर आपका 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी राइट हो जाएगा कब? 1982 में। कितना? 37 का बी राइट हो जाएगा 1982 में। प्रश्न नंबर आपका 38 है, शीत युद्ध का संबंध किन दो देशों से है? तो शीत युद्ध का संबंध है ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूएसए और सोवियत संघ। कौन सा? यूएसए। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस से है। ठीक। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 39। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? जो न्यायिक पुनरावलोकन है वह कहां से लिया गया? तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए आपका प्रश्न नंबर 39 है। 39 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, अमेरिका यानी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 तक आपका कौन सा सेट था? तो 323 एफडी सेट था। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 41 है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992, कहीं कहीं 1993 में भी देता है, तो इसका 92 ही बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश डचेस का सदस्य नहीं है? तो प्रश्न नंबर 42 का आपका कौन सा राइट होगा आप बताइए। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? सी। म्यांमार जो है वह डचेस का सदस्य नहीं है। कौन सा? डचेस का। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 43 है। देखिए 43 क्या है, आप इसको ध्यान से पढ़िए।
1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने हिस्सा में मिलाया? चीन ने भारत के किस क्षेत्र को अपने हिस्सा में मिलाया था 1950 में? तो तिब्बत को। किसको मिला था? तिब्बत को मिलाया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44 है, सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसी प्रसिद्ध ब्रांड का जो संबंध वह किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, जापान से है। किस देश की कंपनियां हैं? तो ये सब जापान की कंपनियां हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 45, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो ऑप्शन नंबर जो होगा, जो एशियाई प्रथम महासचिव थे एशियाई, ये कहाँ के? एशियाई के। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कौन से? यू थांट थे। अगला आपका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है? जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। किससे है? मानवाधिकार से संबंधित है। आपका प्रश्न नंबर कितना है? 46 के बाद 47 है, निम्नलिखित में से किस देश के पास निषेधाधिकार यानी वीटो पावर किसके पास नहीं है? तो चीन के पास है, फ्रांस के पास है, ग्रेट ब्रिटेन के पास है, रूस के पास है और अमेरिका के पास है, लेकिन जापान के पास वीटो पावर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कौन? जापान। देखिए 47 हो गया। अब आपका है प्रश्न नंबर 48। देखिए प्रश्न नंबर 48 में क्या पूछा है आपका? तो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? जो जलवायु परिवर्तन है इस पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका 49 का ऑप्शन नंबर जो आपका, सॉरी 49 नहीं 48 है, तो 48 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2015 में। कब? 2015 में। 49 प्रश्न नंबर 49 है आपका, क्या पूछा 49 में? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है किससे है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 50 आपका, भारत में अनुसूचित जनजातियों के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? अनुसूचित जनजातियों के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कृषि यानी खेती। अनुसूचित जाति जनजाति लोग हैं तो जो उनका मुख्य साधन क्या होता है? तो सबसे पहले मुख्य साधन कृषि को ही देखा जाता है, खेती यानी कृषि करते थे, उसके बाद ही कोई कार्य करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 50 तक आप तक था कौन सा? एफ ई सेट था, 323 का एफ ई। प्रश्न नंबर 51 आपका है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 1945 में। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी नामक शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक। अब प्रश्न नंबर आपका 52 है। देखिए 52 आपका प्रश्न नंबर क्या पूछा है? निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, चीन यानी चाइना ने। अब प्रश्न नंबर आपका अगला है 53। 52 के बाद आपका क्या आएगा? प्रश्न नंबर 53। तो 53 पर क्या पूछा है? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बताया था टोटल कितने हैं? 15 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 5 अस्थाई 10 अस्थाई, टोटल बोले तो 15 है। अगला प्रश्न आपका है 54। प्रश्न नंबर 54 आपका है, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी? विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है? तो ऑप्शन आपको और भी देखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं दिखा देता हूं। तो ए बिल्कुल इसका राइट है। मैंने बताया था आपको विश्व व्यापार संगठन किस लिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का उत्तराधिकारी है। तो देखिए दो ऑप्शन वो था, दो ऑप्शन आपका यहाँ पर है, आप देख लीजिए। तो अगला प्रश्न है 55। प्रश्न नंबर 55 क्या है कि देखिए 55 है, वैश्विक सुरक्षा के लिए निम्न में से दो प्रमुख खतरों के नाम बताएं। वैश्विक सुरक्षा के लिए दो खतरों के नाम। तो वैश्विक सुरक्षा के लिए जो खतरा है वह अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद भी खतरा है। ठीक। चीन की विस्तारिता नीति भी है आपका क्या है? खतरा है वैश्विक सुरक्षा के लिए। नक्सलवादी भी खतरा है। लेकिन देखिए दो प्रमुख खतरों के नाम बताइए। तो टोटल कितने खतरा? 3 खतरा, इनमें से मात्र 2 का नाम बता देना है। लेकिन यह नहीं है, यदि आप ये लगा देंगे एक और लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें 3 में से 2 आपको लगा देना है, कोई भी 2 ऑप्शन लगा देना है, क्योंकि प्रश्न ही ऐसे पूछा है 2 खतरों के नाम। पर इसके लिए आप घबराइएगा मत, कोई भी इसमें इस साल यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि थोड़ा यह पुराना हो चुका है, तो यह क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसके लिए आप घबराइएगा मत। तो 2 का बताना है, तो इसमें से आपको
दो पर ही, मतलब दो आप आराम से लगा सकते हैं। बस इसको आप याद रखिएगा कि इतना है, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिए, मैं आपको खुद बता रहा हूं यह नहीं आएगा। क्या आएगा? यह क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यह थोड़ा पुराना हो चुका है और यह लगातार रिपीटेड नहीं है। रिपीटेड में जो था वो मैंने आपको बताया, तो यह आएगा नहीं, लेकिन तब भी मैंने आपको बता दिया हूं। प्रश्न नंबर 56 आपका, देखिए मैं क्यों बोला कि नहीं आएगा। मेरा नहीं बोलने का तरीका है कि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो उसका प्रश्न पूछने का तरीका है वह गलत है। प्रश्न पूछने का तरीका ही गलत है। यदि गलत तरीके से प्रश्न पूछा गया है और ऑप्शन दिया गया है, तो वह क्वेश्चन कैसे आएगा? तो वहां पर जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो इसको सही ढंग से बनाया जाता है, तो उसमें प्रश्न बनाते समय गलती हो गई है, तो ऐसा ऑप्शन होगा ही नहीं। तो उसके लिए आप घबराइएगा मत, तीनों था, मैंने तीनों बता दिया, तो वो आएगा नहीं, क्योंकि वह प्रश्न अच्छी तरह से उसको लिखा नहीं गया है। प्रश्न नंबर 26 है, सॉरी 56 है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। प्रश्न नंबर 57 आपका है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3 जुलाई 1972 को। प्रश्न नंबर आपका 58 अब आएगा, 57 के बाद 58 आपका है। देखिए 58 में क्या पूछा गया है। चार ऑप्शन आ गया, 4 ऑप्शन। 58 है, भारत के किस राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले संवैधानिक साधनों द्वारा सत्ता पर, संवैधानिक साधन द्वारा सत्ता किसने प्राप्त किया था? कौन सा ऐसा राज्य है भारत का? तो प्रश्न नंबर आपका 58 जो होगा वह 58 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल। ठीक। प्रश्न नंबर है आपका अगला, कौन सा है? 59। अब देखिए यहाँ पर 1919 से, लेकिन मैं कह रहा हूँ 2019 से, वो गलत लिखा है। मतलब जिसने भी क्वेश्चन को लिखे हैं उन्होंने गलत लिखा है, यह क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन में त्रुटि है। कैसे है देखिए, 1919 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 52। लेकिन यहाँ पर 2019 है, क्या पर है? इसको आपको काट देना है, इसको क्या करना है? इसको आप काट दीजिए। क्या लगाएंगे आप? सही आपका क्या है कि 2019 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो टोटल 52 सीट, यही आपका राइट हो जाएगा, 2019 है यहाँ पर। ठीक, वह गलती से मिसप्रिंट हो गया, गलत लिखा गया 1919। प्रश्न नंबर आपका 60 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किया जाता है, अनुच्छेद 352। प्रश्न नंबर कितना 60 तक था, वह कौन सा था? तो 323 वाई क्यू सेट था। वाई क्यू सेट का क्वेश्चन वाई क्यू सेट में पूछा गया था यह क्वेश्चन। 61 आपका प्रश्न नंबर 61 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद ऐसी कौन कौन सी दो शक्तियां थी जिनका उदय हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। प्रश्न नंबर आपका 62 है, संयुक्त राज्य अमेरिका की उस इमारत का नाम बताइए जिसको आतंकवादियों ने 9 या 11 का हमला कर नष्ट कर दिया। 9/11 या 9 या 11 का हमला कर दिया, तो वो कौन सा था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। तो प्रश्न नंबर आपका 63 है, अगला प्रश्न 63 है, यूरोपीय संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? ऐसा करें, यूरोपीय संघ कौन से दो सदस्य हैं, कौन से सदस्य हैं जो जो दो सदस्य हैं, किसके? सुरक्षा परिषद के दो अस्थायी सदस्य हैं। ठीक, तो देखिए यह कौन सा सेट है? यह आपका 323 वाई आर सेट का क्वेश्चन चल रहा है। अब ये रहा आपका ऑप्शन 4, कह रहा है कि क्या ब्रिटेन फ्रांस है, क्या स्वीडन डेनमार्क है, भारत श्रीलंका है, इटली जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपका ब्रिटेन और फ्रांस है, यह संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है इसके दो अस्थायी सदस्य हैं, जो कि यूरोपीय संघ के भी सदस्य हैं, यह दोनों देश। ठीक, अगला क्वेश्चन है 64 है, स्वतंत्र भारत में होने वाले प्रथम 3 आम चुनाव में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, 3 चुनाव जो लगातार जीते थे स्वतंत्र भारत में, तो वह कौन सा था? तो डी ऑप्शन राइट है, कौन? कांग्रेस सरकार। ठीक,
प्रश्न नंबर आपका 65 है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूगोस्लाविया यानी बेलग्रेड में हुआ था। प्रश्न नंबर 66 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1950 में हुआ था। 66 के बाद प्रश्न नंबर 67 आपका है। 67 क्या पूछा है? ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 68 है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया था, ठीक, और दूसरा मई 1998 में किया था। अगला क्वेश्चन आपका है 69 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। 69 के बाद आपका प्रश्न नंबर 70 आता है। तो 70 में देखिए क्या पूछा गया है। 70 में देखिए अभी मैं यह क्वेश्चन कराया था, फिर यह क्वेश्चन पूछा गया अगले सेट में। कार सेवकों द्वारा अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया? तो दिसंबर 1992 में, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 71 आपका प्रश्न नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब समाप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 1939 से लेकर 1945 तक चला था, यानी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। अगला है 72 आपका 42 है, सॉरी 42 कह रहे हैं, 72 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो टोटल 5 अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 अस्थायी है, 5 अस्थायी है, 15 टोटल सदस्य देश है। मैंने आपको आगे भी बताया था। तो चलिए प्रश्न नंबर 72 हो गया। 73 की तरफ, 73 में क्या पूछा है, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपने? अभी आगे भी किसी न किसी सेट में पूछा गया था, यहाँ भी पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। खुले द्वार की नीति कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। खुले द्वार की जो नीति वह किसने अपनाया था? चीन ने, यानी चाइना ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। अब देखिए यह वाई एस सेट है 323। 75 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 75 है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक भाषण किसने दिया था? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित नामक जो भाषण दिया था वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। प्रश्न नंबर आपका 76 है। 76 क्या, चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 19 का क्या हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 76 का। तो 1962 में कौन किया था? चीन ने आक्रमण किया था। 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था भारत पर। ठीक, अब 77 क्वेश्चन नंबर है, ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, भारत पाकिस्तान के बीच 10 अगस्त 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। अब 78 आपका क्वेश्चन नंबर 78 है। क्या पूछा 78 में, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो 1975 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किया था। प्रश्न नंबर आपका 79 आपका है। 79 में आपका क्या पूछा है, देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है? तो धारा 17 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति किसी को उसके जाति से नहीं बुलाएगा, उसको छुआछूत नहीं करेगा, मतलब ये नहीं कहेगा मैं इसको नहीं छूंगा, ये छोट जाति से है, बड़े जाति से, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 आपका है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 80, गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना था? तो 1987 में बना था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था, यानी शीत युद्ध किससे संबंधित था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 81 का। प्रश्न नंबर 82 आपका है 82, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है क्या? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, सचिवालय है। ठीक, और आगे अब देखिए कौन सा सेट चल रहा है, तो सेट 323 वाईटी सेट चल रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 83 नंबर क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे। गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रश्न नंबर आपका 83 का आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्षता नीति के प्रतिपादक थे। ठीक,
आगे क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 84। तो देखिए 84 में क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई के राष्ट्रों का संगठन की स्थापना 1967 में हुई हुई थी, ठीक। तो इस संगठन का एक सदस्य था, तो इसका कौन एक सदस्य था? तो पूछेगा आसियान की स्थापना कब हुई, तो आपको लगाना है 1967 में हुई। तो इसका ऐसा कौन है जो एक सदस्य है? तो प्रश्न नंबर आपका 84। 84 का देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाए। कौन? थाईलैंड। इसका सदस्य कौन है? थाईलैंड। अब आता है प्रश्न नंबर 85। तो देखिए वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है अलग अलग सेट में। गोवा भारत संघ का एक राज्य बना, एक राज्य कब बना? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 1987 में। फिर आगे देखिए आपका क्वेश्चन है 86। 86 का आपका क्या 85 हो गया। 86 का जो प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में कितनी सीटें थी? तो प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में कुल 489 सीटें थी। कितना? 489। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 88 है। कितना है? 88 है। क्या पूछा है? आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया? तो आपातकाल 25 जून 1975 को घोषित किया गया था। 25 जून 1975 किसके द्वारा? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश पर, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 आपका है, स्वतंत्र पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो स्वतंत्र पार्टी का चुनाव चिन्ह सी राइट हो जाएगा, तारा था, ठीक। तारा जैसा देख, सितारा तारा जैसा देखा, गोल कैसे देगा? जब आप उसको सर्च करेंगे गूगल पे आप उसको देख लीजिएगा, ठीक। अब 90 क्वेश्चन नंबर 90 आपका है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? भारतीय जनसंघ का संस्थापक पूछे, अध्यक्ष पूछे, आपको क्या टिक मारना है? बी मारना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 91 है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की दो महाशक्तियां थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व की दो महाशक्तियां कौन कौन सी थी? तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। कितना है? 92। 92 क्वेश्चन नंबर है। क्या पूछा? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, अभी मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। हाँ देखिए अब आया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो बी बिल्कुल राइट हो जाए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, यानी पूरे राष्ट्र, पूरे देश को एकता, सबको एक करना और राष्ट्र की सुरक्षा भी करना सबसे बड़ी चुनौती थी। बाकी और भी चुनौतियाँ थी लेकिन सबसे मेन पॉइंट की बात की जाए तो यही थी, ठीक। इसके लिए यही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वह आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह आपका वाई यू सेट 323 वाई यू सेट है, इसका क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 94 है, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के संबंध में गलत है? तो इसके मूल्यों के मध्य संघर्ष उत्पन्न नहीं होता है। तो यह गलत है, उसके मूल्यों के मध्य जो संघर्ष है उत्पन्न नहीं होता है। तो यही क्वेश्चन, यही आपका जो ऑप्शन है यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक। बाकी सब सही है, तो आपका राइट आंसर यही मानिए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से वही है गलत, लेकिन वैसे तो आंसर माने तो सही है, ठीक। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन है, 96 है, 96 है, संपूर्ण क्रांति के जनक थे कौन थे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो, जयप्रकाश नारायण, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 97 है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? तो सोवियत संघ की जो राजनीतिक तथा आर्थिक संस्था थी, यह संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। उसकी आर्थिक जो संस्थाएं थी, लोगों की आकांक्षा, लोगों को क्या चाहिए, क्या मन था, उसको पूरा नहीं कर सका। आगे क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य से। अब आप सोचेंगे ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से आ गया, ताड़ी क्या होता है? तो ये सब नशीले पदार्थ होते हैं, ताड़ी, ठीक। 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सोवियत संघ। जो रूस है वह साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन जो
संयुक्त राज्य अमेरिका या पूंजीवादी का नेतृत्व कर रहा था। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 है, 100। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। तो दोस्तों ये था नागरिक शास्त्र सिविक्स का सबसे महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। अगर आप इन्हीं 100 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है यहाँ से आपके बहुत भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव को तो आपको कोई छांट ही नहीं सकता। तो अगर और भी ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उत्तर लेकर आऊँगा। देखिए मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, सभी अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, दीर्घ उत्तरी सभी प्रश्नों और प्रश्नों का उत्तर भी मैं कराता हूँ। तो इस तरह से ये थे आपके टोटल 100 क्वेश्चन। तो अब हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जिस टॉपिक पर आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक के साथ। तो 1 मार्च 2025 को आपका नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का यूपी बोर्ड का पेपर है, जिसमें आपको टॉपर बनना है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।